अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 1 चल रहा है जिसका टाइटल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल साहब के अमली पैकर। एम्बॉडीमेंट का मतलब अमली पैकर भी होता है और मुजस्सिम भी होता है। मैं आपको बता दूं, आज पैराग्राफ नंबर 7 हमने पढ़ना है और साथ इसके साथ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको भी कवर करेंगे। और हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। शो हो रहा होगा, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स ही हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुताबिक अल्फाज हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। और ठीक है, इस तरह आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। अच्छा। एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, और एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज का फ्रेज हो गया, और फ्रेजल वर्ब हो गया। एडीजे भी हो गया, एडीजे का मतलब एडजेक्टिव। अच्छा जी, अब पढ़ लेते हैं इसको। डेथ बेड, डाइंग, डिसीज, डिमाइस, एक्सिट, बिस्तर मर्ग, प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर, अनाउंस, हेरल्ड, प्रोमलगेट, आम लोगों में ऐलान किया, ओड, पेबल, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, इंडेटेड, इंडेटेड, मकरूज हुआ। ये जो बी है ना, ये साइलेंट है। ठीक है, इंडेटेड। पर्सन, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, सोल, करेक्टर, शख्स। रॉन्ग्ड, इलीगल, इलिसिट, रॉन्गफुल, अनलॉफुल, हक तलफी की। क्योंकि ईडी आ रहा है तो इसलिए ये की का लफ्ज साथ आ रहा है। डैमेज्ड, हार्म्ड, इंजर्ड, इम्पेयर्ड, रूइंड, नुकसान पहुंचाया। प्रॉपर्टी, पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, गुड्स, एसेट्स, जायदाद। ऑनर, डिग्निटी, इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इज्जत, आबरू। ठीक है जी। रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इज्जत, आबरू। प्रॉपर्टी, अच्छा, इसमें भी प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रोबीटी नहीं पढ़ना, प्रॉपर्टी। रिवेंज, रिटेलिएशन, वेंजेंस, रेट्रीब्यूशन, रिप्राइजल, बदला, इंतकाम। वर्ड, अर्थ, ग्लोब, यूनिवर्स, डोमेन, दुनिया। कंप्लीट, एंटायर, होल, टोटल, फुल, मुकम्मल। साइलेंस, क्वाइट, हश, पीस, काम, सन्नाटा, खामोशी। A few, not many, rare, scanty, चंद, कुछ। demanded, needed, required, inquired, asked, मुतालबा किया। paid, compensated, reimbursed, अदा कर दिए गए। एक मिनट, स्लो हो गया। repaid, settled, pay to, render, give, repay, refund, अदायगी करना। ठीक है, अच्छा, ये जो दो सिनोनिम है ये पेड किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 है। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद, अच्छा जी, इसको भी मैं इस तरह कर लेता हूँ। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मर्ग पर थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोक्लेम्ड, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। अच्छा, यहाँ पे आपके ऊपर, एक मिनट। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। अच्छा, नीचे हम पढ़ के आए हैं आम लोगों में ऐलान करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, ऐलान फरमाया। अब आम लोगों में ऐलान फरमाया नहीं ना, एक खूबसूरत लफ्ज लगता है यहाँ पे, ना ही फिट बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐलान फरमाया इसलिए लिखा गया। अच्छा, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कुछ देना है। और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या अगर मैंने किसी शख्स की हक तलफी की है। और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया। माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर।
तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद हाजिर है। ठीक है। माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर। और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी के जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया। माई ऑनर, माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर। तो मेरी ज़ात, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद हाजिर है। ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन इन दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू धर्म्स विच वर पेड टू हिम। सिर्फ एक शख्स ने चंद धर्म का मुतालबा किया, विच वर पेड टू हिम, जो इसे अदा कर दिए गए। बट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन, लफ्ज़ प्रोक्लेम का क्या मतलब है? द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक। लफ्ज़ प्रोक्लेम्ड का मतलब है आम लोगों में ऐलान किया। ठीक है। और इसका रेफरेंस भी इन्हें देना चाहिए था। इसका रेफरेंस नहीं इन्होंने दिया कि जहाँ से ये हदीस मुबारक ली गई है। हजूर, एक बात मैं बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी इरशाद फरमाए वो हदीस, उसे हदीस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा। तो क्योंकि मैंने इसको सर्च किया, मुझे ये मिली नहीं हदीस, रेफरेंस नहीं मिला कि मतलब इस तरह के अल्फाज, मतलब इस तरह के। बल मैं मतलब मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड इस तरह के नहीं मिले, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। इस तरह के एग्जैक्ट वर्ड जो हों, जिस तरह से ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह से मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है कि यही अल्फाज उन्होंने फरमाए हैं। तो मुझे ये मिले नहीं है। बहरहाल ये जिन्होंने बुक लिखी है उनको रेफरेंस भी देना चाहिए था। बहरहाल हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क ये है कि कल का होमवर्क किया बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आपका आज का होमवर्क ये कि आपने मीनिंग याद करना है, फिर सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन आपने लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर खाने एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। तो इंशाल्लाह आपका भूलेगा नहीं। और दूरते पाक पढ़ते रहें, छोटा बड़ा जो भी आपको आसानी से समझ आता है। और आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।